नमस्कार। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है और इसका एक बड़ा असर भी हो सकता है और कांग्रेस में मची भगदड़, उसकी जो गति है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मामलों के जानकार हैं, चुनावी मैनेजमेंट के माहिर हैं और चुनाव में कुछ अच्छे नारे गढ़ करके एक ऐसे नैरेटिव को बनाते हैं जिसका असर कई पार्टियों पर पड़ा है और जिसका फ़ायदा भी कई पार्टियों के रणनीतिकारों और नेताओं ने उठाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते थे, लेकिन वो रिवाइवल वो नहीं कर पाए और कुछ ऐसी बातें उनके साथ की गई जब वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते थे जो शर्तें उन्हें मंजूर नहीं थी। इसके बाद वो कई ऐसे मुद्दों पर जिसमें कांग्रेस के संदर्भ में राहुल गांधी के संदर्भ में सवाल पूछे जाते थे और ख़ास करके मेन स्ट्रीम मीडिया के तरफ से, तो वो ये बोलते थे कि राहुल गांधी प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर सकते जहाँ तक 2024 के चुनाव का संदर्भ है। और अब 2024 आ गया, स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं वो साफ संकेत दे रही हैं कि राहुल गांधी इस बार भी कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक बात कह दी कि पिछले 10 साल हो गए और राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की तमाम कोशिशें करते रहे, एक व्यवहारिक प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता मिलनी तो दूर, कांग्रेस असफलता के वो तमाम मानकों को टच करती जा रही है और स्थिति बहुत खराब हो रही है। ऐसे में उन्हें आने वाले समय में कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। छोड़ने की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा कि उनको 5 साल के लिए ब्रेक लेना चाहिए और कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, रणनीतिकार हैं, वो जो करना चाहते हैं रिवाइवल के लिए उनको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनको सब कुछ सौंप करके ब्रेक लें और उनको कार्य करने दें। मतलब साफ, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव का परिणाम अगर ये हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को अगले 5 साल में करना क्या है। उन्होंने ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर सकते और एक नेशनल पार्टी का ये पराभव संयुक्त विपक्ष को मजबूत और प्रभावी नहीं बनने देगा अगले 5 साल में। शायद ये बात भी वो कहना चाहते हैं और इस बात में दम भी है। मैं इस बात से सहमत हूं, अब आप सहमत हैं या नहीं ये आप ज़रूर बताएं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर 5 साल वो ब्रेक लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को एक गति से आगे बढ़ने देने की छूट देते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि ना वो कुछ कर पा रहे हैं और जो करने की चाहत रखते हैं उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो करने भी नहीं दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ये महसूस करते हैं स्वयं में, ये उनकी आत्मबोधता की स्थिति हो सकती है, और लोगों को महसूस कराते हैं कि उन्हें देश के तमाम मुद्दों और तमाम वो चाहत या वो ज़रूरतें जो देश की जनता से कनेक्ट होती हैं उसके बारे में वो जानते हैं और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि वो जनता से जुड़ गए हैं और वो जानते समझते हैं कि जनता चाहती क्या है, जबकि जनता जो चाहती है वो राहुल गांधी अभी भी नहीं समझ पाए, ये प्रशांत किशोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जन स्वराज यात्रा के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन जिस समय से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, अब प्रशांत किशोर उतने प्रभावी ढंग से नीतीश कुमार के अगेंस्ट अपनी बातें नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि वो नीतीश के साथ हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर अगर अपने स्वर को कुछ मध्यम कर पाए हैं जहाँ तक बिहार की राजनीति में बदलाव की बात है, तो उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में साथ हो गए हैं और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर बिहार में एनडीए को सभी सीटों पर सफलता दिलाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है।
लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के रिवाइवल की ज़रूरत यह है कि कांग्रेस में बदलाव हो, और ज़रूरी यह है कि राहुल गांधी राजनीति से कुछ समय के लिए अपने को दूर रखें, अर्थात ब्रेक लें। ये शब्द उन्होंने बोला, राजनीति छोड़ देने की बात उन्होंने नहीं कही। अब प्रशांत किशोर ने अगर ये बात कही तो आप सहमत हों या असहमत हों, इसके पीछे सहमति की जो बात है उसके संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अभी कांग्रेस के 2-3 बड़े नेता, हालांकि वो बहुत बड़े जन नेता हैं ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर आदमी हैं गौरव वल्लभ तमाम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में कांग्रेस का पक्ष रखते रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब वो खुल करके सभी मंचों पर यह बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी इज मिसफिट फॉर पॉलिटिक्स। और संजय निरुपम ने तो कांग्रेस में 5 केंद्र बता दिए सत्ता के, उन्होंने तो उसकी बखिया उधेड़ दी। और उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की भी अब जो ताकत है वो इतनी सीमित हो गई है कि वो एक केंद्र में बस हैं, लेकिन पूरे पार्टी में पूरी दखल के साथ वो आगे बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हर एक केंद्र अपने आप में इतना मजबूत हो गया और ये तीनों इतने कमजोर हो गए हैं कि बहुत कुछ निर्णय वो नहीं ले सकते। लेकिन सिंबॉलिकली गांधी परिवार को आगे रख करके ही कुछ जो केंद्र राहुल, प्रियंका और सोनिया के मुकाबले प्रभावी नहीं है, वो अपना काम तो कर रहे हैं। और इसीलिए निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो जैसे चाह रहा है वो कर रहा है, लूट खसोट मची हुई है। ये पार्टी के अंदरूनी हालात इस कदर अगर खराब हैं तो ये देश के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी एक कैडर बेस्ड पार्टी का इस स्तर पर आना भारतीय लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है, क्योंकि एक नेशनल पार्टी का विपक्ष में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे चल करके अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दों की और राष्ट्रीय पकड़ पर एक बड़ी चोट होती है, और वो दिख भी रहा है। कांग्रेस को कई ऐसे मौकों पर इस चुनाव में अभी तक क्षेत्रीय पार्टियों के सामने समझौता करना पड़ा है। हालांकि हम आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी नहीं मान सकते क्योंकि वो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जो राजद के प्रभावी नेता हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाया है। और अखिलेश यादव ने तो जिस तरीके से कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें दी हैं वो सहज देखा जा सकता है। और आज यही स्थिति है कि कांग्रेस कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ही निष्प्रभावी भूमिका में नजर आ रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। केरल में उनके साथ जो इंडिया अलायंस में हैं, वहां के मुख्यमंत्री विजयन किस तरीके से राहुल के वायनाड के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं ये हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को ब्रेक लेने की अगर सलाह दे रहे हैं, और जो लोग अभी हाल ही में पार्टी छोड़े, संजय निरुपम या गौरव वल्लभ जैसे लोग, विजेंद्र जो मुक्केबाज हैं हरियाणा से, ये सब जो बातें कह रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक अंदाज में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और अंदरूनी तौर पर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके कारण लोग सिर्फ व्यक्तिगत फायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते। उनको सिंबॉलिकली आगे करके लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, जो भी नेता है, और इससे पार्टी बर्बाद हो रही है। और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी माताजी ने भी, जब वो प्रधानमंत्री बनाए जाने की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, तब भी उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। कांग्रेस में कई नेताओं ने इस तरह से प्रयास किया है, उन्होंने अपने को पीछे किया और दूसरों को आगे बढ़ाया, और इसके कारण पार्टी रिवाइव हुई। सोनिया गांधी का भी उन्होंने उदाहरण दिया, पीवी नरसिंह राव का भी उन्होंने जिक्र किया। अब सवाल यह है कि पीके ने ये बात कही है तो क्या कांग्रेस में भी ये बात अब शुरू हो जाएगी क्या? ये हम अभी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये 4 जून के बाद की स्थिति के बारे में है। और क्या राहुल गांधी ने भी इस तरह की बात कही थी? इससे इनकार नहीं कर सकते। जब पिछली बार 2019 का चुनाव हारे थे तो अपने आप को उन्होंने पीछे किया था, लेकिन फिर उसी भूमिका में आए। हालांकि ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी भी क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। धारा 370 के बारे में भी उन्होंने जो कह दिया, उसका प्रधानमंत्री सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उपयोग कर रही है वो आपसे छिपा नहीं है। और 370 की जगह वो 371 बोल दिए। 371 नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में उसका प्रावधान है, वो धारा ही अलग है।
वो बिल्कुल अलग है 370। 370 हटने से जम्मू कश्मीर एक तरह से भारतीय संविधान के साथ पूरी तरीके से जुड़ा है। तो एक संविधान एक विधान के साथ जब वहां पे जम्मू कश्मीर में सारा कुछ हुआ, उसके बाद से, हालांकि अभी वहां पर चुनाव होने हैं, अगले सितंबर तक चुनाव हो जाएगा। ये लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होगा, सितंबर अक्टूबर तक उसे पूरा करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया। तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा और वहाँ का विकास होगा, और विकास की जो गति है वो G20 सम्मेलन के दौरान भी दिखी और वहाँ के लोग भी दिख रही है। और इस बार तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन राहुल गांधी को पीके की ये सलाह अगर दी गई है तो उसके बड़े मायने हैं। और क्या इस आम चुनाव के बाद पार्टी में भी एक बड़ा वर्ग ये बात उठाएगा, और अगर उठाएगा तो उसका क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर पीके जैसे रणनीतिकार इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसके बड़े मायने तो दिख ही रहे हैं, और राहुल गांधी पर एक बड़ा दबाव बन रहा है। हो सकता है कि चुनाव के बाद वो फिर घोषणा करें कि वो राजनीति से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, प्लीज़ इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।